अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद हमज़ा फ्रॉम बिस्मिल्लाह तवक्कल स्टेट बैरियर टाउन फेज 7 रावलपिंडी। आज की वीडियो का जो मेन मकसद है वो ये है कि आप सबको बैरियर टाउन रावलपिंडी में जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में गाइड करना। इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे डिफरेंट तरह के ऑप्शंस हैं जिसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स आ जाते हैं, उसके अलावा घर आ जाते हैं और अपार्टमेंट, विलाज, हाइट्स, फ्लैट्स, इस तरह की दीगर बेशुमार ऑप्शन मौजूद हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर हम अपने ऑफ़िस की बात करें तो हम ऑफ़िस में जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं हम उनको उस जगह पे इन्वेस्टमेंट कराते हैं जिस जगह पे हमें फ़ील हो कि उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो हम इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं कमर्शियल एरिया पे। उसकी मेन रीज़न ये है कि कमर्शियल एरिया में सपोज़ करें कि आपने एक एरिया परचेज़ किया, आपने एक कमर्शियल एरिया परचेज़ किया जिसकी वर्थ है नियरली 1 करोड़ रुपया और उसकी आपको इनकम आती रहेगी, उसकी आपको मंथली इनकम आती रहेगी 40 से 45,000 और हो सकता है 50 तक भी आपको इनकम आती रहे। और इनकम के साथ साथ आपको उसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी एक वर्थ भी ज़्यादा होती रहती है मार्केट में। तो आपको इस तरह ये आपको अच्छा फ़ायदा होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी होती रहती, वर्थ भी इंक्रीज़ होती रहती है और आपको एक इनकम भी आती रहती है, मंथली इनकम। और इसमें ये होता है कि जिस वक्त आपने एक शॉप परचेज़ करनी है उसके लिए आपने ऐसी हमेशा परचेज़ करनी है शॉप जो कि ऑलरेडी रेंटेड हो, तो उसका आपको अच्छा फ़ायदा हो जाता है। अगर हम बात करें किसी घर की तो उसमें ये होता है कि अगर आपने सपोज़ करें कि आजकल एक फेज़ 8 में आता है घर 5 बदले का, 170, 180 का आपको एक अच्छा घर मिल जाता है और उसकी जो आपको आए उसकी अगर आपको मंथली इनकम आए तो वो आती है 40 से 45,000 तक आपको मंथली इनकम उसकी आती रहती है। अच्छा, अब अगर हम बात करें दुकान और मकान की, इसके अंदर जो मेन फ़र्क होता है वो ये होता है कि दुकान का जो होता है टेनेंट जब दुकान छोड़ के जाता है, जो अगला टेनेंट आता है वो दुकान की कंप्लीट जो होती है डेकोरेशन वो अपने बिज़नेस के हिसाब से करता है, वो खुद करता है। तो जो इसका दुकान का ऑनर होता है वो किसी भी किस्म की कोई उसका एक्सपेंस नहीं आता है इसके ऊपर, तो ये एक दुकान का होता है प्लस पॉइंट। जब अगर हम बात करें मकान की, मकान का अगर एक टेनेंट जो आपके मकान में 1 साल रहा, 2 साल रहा या 6 महीने रहा तो मकान छोड़ के जाता है, तो मकान इतने ज़्यादा काम उसके होते हैं कि ऑनर जो होता है उसको अच्छा खासा पैसा स्पेंड करना पड़ता है अपने मकान को दोबारा से अच्छा करने के लिए। तो ये एक दुकान और मकान का जो आपस में अच्छा खासा फ़र्क है, तो ये इस चीज़ का अच्छा खासा फ़र्क होता है कि मकान में आपको अच्छे खासे पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं जबकि शॉप में आपको ऐसे कुछ पैसे स्पेंड आप करने से आप बच जाते हैं। अब अगर हम बात करें किसी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट की, उसके अंदर ऐसा होता है कि आपने एक दफ़ा प्लॉट परचेज़ करना है और उस प्लॉट को परचेज़ करने के बाद आपने उसको होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद फिर 1 साल बाद आपको वो अच्छे पैसे दे के जा सकते हैं। तो ये थी कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बैरियर टाउन रावलपिंडी में। हमारे ऑफिस के कुछ ऐसे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे बैरियर टाउन रावलपिंडी में बहुत सी कमर्शियल चीज़ें परचेज़ की हुई हैं। हमारे ऑफिस के कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि मंथली उनका रेंट कलेक्ट करके उनके अपने ऑफिस के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कराई है और वो सब भी बहुत खुश हैं। और अगर आपको भी कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड एडवाइस चाहिए बैरियर टाउन रावलपिंडी में, लाहौर में या कराची में, से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इवन कि आप हमारे ऑफिस आके ऑफिस भी हमसे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।